हेलो एंड वेलकम। तो मोस्ट एंटिसिपेटेड यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन आ गया है। ऑनलाइन फॉर्म आपके शुरू हो जाएंगे आज से। लास्ट डेट 27 जुलाई है, तो समय से भर दें। 3 अगस्त तक आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, आपके पास में वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ओटीआर होना चाहिए। ओटीआर के लिए आप सेम यूपीपीसीएस की वेबसाइट पे जा सकते हैं। ये है otr.pariksha.nic.in, ठीक है। और ये ओटीआर आपको 72 घंटे पहले भरना पड़ेगा, यानी 3 दिन पहले। 3 दिन बाद ही आप फॉर्म भर पाएंगे अपना ओटीआर करने के बाद, ठीक है। तो ओटीआर समय से कर लें। क्लियर। बाकी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ओटीआर अपना करेंगे, वो मेन याद रखना है, ठीक। ये सारी चीज़ें याद रखनी है। जो भी लास्ट डेट या मॉडिफिकेशन की लास्ट डेट होगी, वहां तक आपके पास में जो भी कैटेगरी में आप रिजर्वेशन चाहते हैं, ईडब्ल्यूएस, जेंडर, बर्थ कैटेगरी, सब कैटेगरी, डोमिसाइल, वो सारा आपका उसकी जो थ्रेशोल्ड डेट है वो लास्ट डेट या मॉडिफिकेशन डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। क्लियर। बाकी कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फीस बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे आप आएंगे अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये प्लस 25, यानी 125 रुपये, ठीक। इसी में आपका ओबीसी भी आ जाएगा। क्लियर। 65 रुपीज़ SC ST के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 25 रुपये। चलो नेक्स्ट आते हैं, और क्या क्या ध्यान रखना है। यस, ये एक चीज़ याद रखनी है कि यूपी सीएम स्कॉलरशिप एक चलती है अपने यहाँ पे, ठीक है। मुख्यमंत्री फेलोशिप प्रोग्राम है। उसमें अगर आपने काम किया है, अगर रिसर्च स्कॉलर काम किया है, तो ये आपको वेटेज मिलेगा कुछ, ठीक है। 1 साल, 2 साल या 3 साल आपने कंप्लीट किया, और फिर डिपेंड करता है कि आपके मेंस मार्क्स, मेंस में आपके कितने नंबर आए, उस हिसाब से आपको इधर वेटेज मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा वेटेज आपको मिल सकता है इसमें। क्लियर। तो बहुत सारी वैकेंसी हैं, आपको पता ही, लगभग सारी जो वैकेंसी आती हैं। कुछ स्पेशल कैटेगरी वैकेंसी होती हैं, स्पेशल पोस्ट के लिए वैकेंसी होती हैं, वो देख लेते हैं। जीआईसी का प्रिंसिपल, इसको क्या चाहिए, पीजी प्लस बीएड, ठीक है। पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। क्लियर। ठीक है। देन क्या है कि रेगुलर अपॉइंटमेंट इन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट क्लास और हायर क्लासेस इन एनी यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश बाई लॉ, ठीक है। वहां से आप सैलरी उठा रहे हो। प्रेफरेबल कैंडिडेट कौन होंगे, तो ये वही टेरिटोरियल आर्मी, एनसीसी, ये सब में रहेगा। एडीआईओएस, ठीक, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट, जो आपका एजुकेशन ऑफिसर होता है, डीआईओएस होता है। इसको क्या चाहिए, पीजी होना चाहिए आपका, ठीक है। सिंपल पीजी आपका चाहिए। क्लियर। देन सीनियर लेक्चरर डाइट, इसमें भी वही आपका पीजी एंड बीएड, ठीक है। पीजी प्लस बीएड होना चाहिए। बाकी एमएड पीएचडी को प्रेफरेंस देंगे। लेबर एनफोर्समेंट ऑफिसर में आपके पास क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, कॉमर्स, लेबर रिलेशंस, लेबर वेलफेयर, लेबर लॉ, ठीक है। क्लियर। तो इसके साथ स्नातक हो, तथा उसके साथ साथ आपके पास में लॉ, लेबर रिलेशन, लेबर वेलफेयर, लेबर लॉ, कॉमर्स, सोशोलॉजी, सोशल वर्क, सोशल वेलफेयर, एमबीए, ऐसी किसी चीज में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा या परास्नातक होना चाहिए, ठीक है। एएलसी की बात करें, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की, तो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर में भी सिंपली आपको अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, वाणिज्य, विधि, श्रम संबंध, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, कॉमर्स, लॉ, लेबर रिलेशन, लेबर वेलफेयर, लेबर लॉ, सोशल वर्क, ठीक है। देन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के साथ में आपका परास्नातक होना चाहिए, पीजी होना चाहिए। फूड सेफ्टी ऑफिसर में आपके पास क्या होना चाहिए, फूड टेक्नोलॉजी या डेयरी टेक्नोलॉजी में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, ठीक। इसमें और भी बहुत सारी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन केमिस्ट्री, डिग्री इन मेडिसिन, ठीक है। और इसके साथ ये भी कवर हो जाएंगे, मतलब जब हम इंजीनियरिंग की बात करेंगे, फूड इंजीनियरिंग, तो हम उसमें एग्रीकल्चर भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ओके। नेक्स्ट, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर के लिए क्या होना चाहिए, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, सोशल वर्क में पीजी, ठीक है। असिस्टेंट कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी, इसमें क्या चाहिए आपके पास में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। डिग्री इन साइंस विद फिजिक्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। डिग्री का मतलब होता है बैचलर्स डिग्री, ठीक। तो आपने ग्रेजुएशन किया, आपके पास ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है फिजिक्स या मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आप इसे भर सकते हैं। क्लियर। देन ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, ओएसडी इन कंप्यूटर, तो इसके लिए ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या फर्स्ट क्लास पीजी होना चाहिए मैथ्स में, एंड 1 ईयर पीजी डिप्लोमा होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। और 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए साथ ही साथ। प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एलएलबी मिनिमम होनी चाहिए, ठीक। और उसके साथ हिंदी में आप काम कर सकें आराम से। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर योजना, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होना चाहिए, समाजशास्त्र, सोशोलॉजी, मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी, मनोविज्ञान, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, सोशल वर्क में ग्रेजुएशन, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर, सीडीपीओ जिसको बोलते हैं, ठीक। सीडीपीओ के लिए क्या होना चाहिए, समाज कार्य, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, तीन में से किसी भी एक में आपका डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। मैनेजर, व्यवस्थापक के पद के लिए क्या होना चाहिए, तो आपके पास हाउस कीपिंग के साथ होटल मैनेजमेंट या कैटरिंग में स्नातक होना चाहिए।
अकाउंटेंट के लिए क्या चाहिए, कॉमर्स, ग्रेजुएशन इन कॉमर्स, ठीक है, 5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस हो। मार्केटिंग ऑफिसर इन मंडी परिषद में क्या चाहिए, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, साइंस, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, लगभग सारे ही कवर हो जा रहे हैं, ठीक है। प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जो पीजी होंगे, सेम उसी में। सेक्रेटरी क्लास 2 मंडी परिषद, इसमें भी सेम योग्यता है, क्लियर। देन आते हैं फाइनेंस अकाउंट्स, ठीक है, फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर, इसमें क्या चाहिए, तो ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स ऑनर्स, ये मेन चीज़ है क्योंकि ये स्पेशल कैटेगरी पोस्ट हैं जितनी भी, तो इनमें आप किसको फिल कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर। उसके बाद आपका सेम है, डीएसपी के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितना वेट होना चाहिए, ठीक है। एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए भी वही सेम सारी कैटेगरीज है। तो ये मेन आपका फॉर्म है। अगर आपके पास में आपका ओटीआर पहले से किया हुआ है तो उस ओटीआर से आप लॉगिन करेंगे, आपका डैशबोर्ड अपना लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। ये अनुभव प्रमाण पत्र है, अगर आपने मुख्यमंत्री फेलोशिप की है तो आप इसको साइन करा के अपना लगा सकते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। चलो देख लेते हैं प्लान ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो प्री मेंस इंटरव्यू 3 होता है, प्री क्वालिफाइंग नेचर का है आपका, ठीक, ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, क्लियर, 200 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। बोथ द पेपर सेल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, 2 पेपर आपके होते हैं, पेपर 1 पेपर 2, ठीक है। 150 और 100 क्वेश्चन रहेंगे। टाइम ऑफ पेपर 1 9:30 to 11:30, पेपर 2 का 12:30 से, सॉरी 2:30 से 4:30 तक, ठीक है। पहला पेपर 9:30 से 11:30, दूसरा पेपर 2:30 से 4:30। पेपर 2 जो है मेन क्वालिफाइंग पेपर है आपका, उसमें भी मिनिमम आपको 33% मार्क्स लाने, ठीक है। दोनों पेपर में आप क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। मेरिट जो बनेगी वो बनेगी पेपर 1 से, जीएस के पेपर से। फिर आते हैं पेपर 2 पे, ठीक है। पेपर 2 में क्या क्या है, तो ये सारे कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है। क्या क्या इस कंपलसरी सब्जेक्ट में है, तो आपको एक जनरल हिंदी का पेपर देना है, एक एसए का पेपर देना है, और जीएस के आपको पेपर्स देने हैं, ठीक है। ये आपके जीएस के पेपर हैं एंड यूपी स्पेशल के पेपर हैं, क्लियर। 2 आपके यूपी स्पेशल के पेपर रहेंगे, 4 आपके जीएस के पेपर रहेंगे। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, वो होगा 100 नंबर का, क्लियर। और ये टोटल कितने नंबर का होगा, 1500 मार्क्स ये और 100 मार्क्स का ये, ठीक है, क्लियर। तो ये है, बाकी सिलेबस आपको सारा दिया गया, जीएस में ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर्ड है। तो ये है, फॉर्म भर दें, ओटीआर कर लें अपना जो भी है और इसको शुरू करें। ओके, थैंक यू, गुड लक।